Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on STD, sexual transmitted disease and infertility on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. Audio इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं STDs की, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की. Disease or infection of the reproductive tract which are transmitted through sexual activity, मतलब कि sexual activity के through ये जो reproductive tract के अंदर जो disease होती है उस disease को बोला जाता है sexual transmitted disease STD, या तो बोला जाएगा sexual transmitted infection STI, या तो हम उसे बोल सकते हैं RTI reproductive tract infection, या तो हम बोल सकते हैं VD venereal डिसीज. बराबर, ऐसे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है. इसके अंदर अलग अलग डिसीज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नाम अलग अलग दिए हैं, गोनारिया है, सिफिलिस है, ऐसे अलग अलग डिसीज इसके थ्रू होते हैं. बराबर, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी एड्स, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा. बराबर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसके अंदर हम एचआईवी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस और इन्फेक्टेड है. बराबर, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं ये टीवी या तो न्यूज़पेपर में सुना होगा. इसके बारे में हम बात करें नॉर्मली तो इसके अंदर हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये दोनों की बात करें तो ये नॉर्मली इंजेक्शंस के थ्रू या तो सर्जिकल कुछ पार्ट्स हो उसके थ्रू ये ज्यादातर फैल सकता है. किस तरह से? समझो कि कोई पर्सन है जो एचआईवी का मतलब मरीज है, एचआईवी एड्स का, और उसका यूज किया हुआ इंजेक्शन या तो उसका यूज किया हुआ कोई पार्ट हो कि कोई चीज हो उसकी यूज की हुई जो उसके ब्लड के साथ कनेक्ट हुई हो और वो कोई और पर्सन यूज करे तो देन उसे इन्फेक्शन हो सकता है. बराबर, जैसे कि आपने कई ऐसी एडवर्टाइज भी देखी होगी कि जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि उन एचआईवी एड्स वाले पर्सन के साथ हाथ मिलाना या तो उनके साथ रहना उससे कुछ खतरा नहीं है, लेकिन हाँ उनके ब्लड के साथ कनेक्ट हुई कोई चीज वो यूज करना वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन हो सकता है. उसके साथ साथ हम बात करें कि ब्लड ट्रांसफर, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफर किया जाए, किसी को ब्लड दिया जाए और ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हो तो उसे प्रॉब्लम होगा. या तो हम बात करें कि इन्फेक्टेड मदर हो तो उससे उसके फीटस को भी प्रॉब्लम हो सकता है. बराबर, यहाँ पे हम बात करें हेपेटाइटिस बी, या तो हम बात करें जेनेटियल हर्पिस की, या तो बात करें एचआईवी की, इनको छोड़ के बाकी सारे जो एसटीडीज है उनका अगर क्योर किया जाए, उनको थोड़े टाइम पहले पहचान लिया जाए तो उसका इलाज है हमारे पास, इजीली हम उसका इलाज कर सकते हैं. बराबर, तो ये नॉर्मली एसटीडीज के सिम्टम्स क्या है कि हमें एसटीडीज मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये डिसीज हुई है तो ये डिसीज के सिम्टम्स क्या है. तो नॉर्मली क्या होता है कि स्वेलिंग्स होना उस जगह पे, या तो उसके साथ साथ हम बात करें कि ब्लड ब्लड का निकलना, या तो बात करें कि थोड़ा बहुत वहां पे पेन वगैरह होना, या तो जलन होनी, ये सारे उसके सिम्टम्स है. बराबर, इसके बारे में हम बात करें तो नॉर्मली जिस कपल को ये प्रॉब्लम है उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है या तो अनडिटेक्टेड रहता है. उसके रीजंस क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि इनके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स ज्यादातर पहले दिखते नहीं है. बराबर, या तो इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी का डर होता है कि कोई सोसाइटी में किसी को पता चलेगा तो क्या समझेंगे वगैरह वगैरह, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. तो इनके रीजन से मतलब कि अनडिटेक्टेड रहता है तो बाद में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है. तो होता क्या है, तो इससे क्या होता है कि पीआईडी मतलब कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीज वो नॉर्मली होती है. या तो हम बात करें स्टील बर्थ, मतलब कि जो बच्चा है वो पहले ही बोर्न हो जाएगा, मतलब कि डेथ बोर्न होगा. बराबर, इसके बारे में बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या, हमने बात की कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो फीटस है वो इम्प्लांट होता है कहां पे, यूटेरस के अंदर. बराबर, यूटेरस के अंदर वो इम्प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे वो
इम्प्लांट हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, बराबर। या तो हम बात करें इनफर्टिलिटी, ये क्या है वो आगे हम समझेंगे। और लास्ट है कि कैंसर भी इसके रिगार्डिंग हो सकता है, इसका भी डर रह सकता है, इसलिए इसके बारे में पहले से ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, बराबर। इसके बारे में हम बात करें कि एसटीडीज हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी नॉर्मली हमारी सोसाइटी इसके लिए इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे, उसकी केयर कर सके, इसलिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स करती है। ऐसे 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 प्रोग्राम्स करती है जिनके थ्रू लोगों को समझाया जा सके, या तो ऐसी टीवीज के अंदर ऐसी एड्स दी जाती है, या तो हम बात करें गवर्नमेंटल या तो नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज है वो भी इसके लिए काम करती है, लोगों को समझाती है, या तो टीवी है, न्यूज़पेपर है, उनके अंदर अलग अलग टाइप की एड्स दिखाती है कि जिनके रिगार्डिंग लोग इनको समझ पाए, बराबर। नॉर्मली इनके बारे में हम बात करें तो इनके स्टेप्स क्या है इनको प्रिवेंट करने के, तो पहला है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब कि अननोन पार्टनर्स को ये अवॉइड करना चाहिए मेन, बराबर। जो हम बात करें कि इनके अंदर सेकंड है कि ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, यूज करना ही चाहिए ऑलवेज, ओके। थर्ड थिंग है कि नॉर्मली अगर ये डिसीज हुई, ऐसा हमें लग रहा है, कोई सिम्टम्स दिख रहे तो नो प्रॉब्लम, डॉक्टर को सबसे पहले बताओ, उनके पास से इनके बारे में कुछ ना कुछ जो आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी लो, ये डिसीज आगे बढ़ती रोको, बराबर। यहां पे हमारा एसटीडीज खत्म होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। हमने आगे अभी बात की कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी क्या है? देन इनफर्टिलिटी इज द इन, हम बात करें कि इनके अंदर इनएबिलिटी, मतलब कि एबल नहीं है किसके लिए, देन वो अपना मतलब कि चिल्ड्रन बॉर्न करने के लिए वो एबल नहीं है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, बराबर। इनके हम बात करें कि ये किसके रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है, देन फिजिकल ऐसा हो सकता है, या तो हम बात करें कि कॉन्जेनेटियल हो सकता है, ऐसे डिसीज के थ्रू भी ऐसा हो सकता है, ड्रग्स लिए गए हो उसके थ्रू भी ऐसा हो सकता है, और या तो फिजियोलॉजिकल भी ऐसा हो सकता है। और एक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आपकी बुक में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ये डॉक्टर्स के थ्रू ऐसा जानने को मिलता है कि सेक्स पोजीशन ये भी इनके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, कि इनेबल हो सकता है पर्सन। लेकिन यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम यहाँ पे टॉपिक बात कर रहे हैं कि डिसीज के थ्रू कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि चिल्ड्रन बॉर्न करने के लिए वो कैपेबल ही नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पे बात करें तो क्या होता है कि ज्यादातर ब्लेम किसके ऊपर किया जाता है, फीमेल के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल भी एज वेल उसके अंदर जिम्मेदार है। वो हम आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर बात करें तो इस डिसऑर्डर का कोई सॉल्यूशन है, तो हाँ सॉल्यूशन है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है इसके बारे में समझते हैं। नॉर्मली इसके अंदर अलग अलग पार्ट है, जैसे कि सबसे पहला है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत कभी सुना होगा, ये है क्या, इसका एक दूसरा नाम मैं दूंगा तो आपको इजीली याद आ जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो एटमॉस्फेयर या तो जो क्लाइमेट मदर के अंदर बच्चे को मिलने वाला है, वही क्लाइमेट वही एटमॉस्फेयर उसे बाहर दिया जाए, टेस्ट ट्यूब बेबी, बराबर। और उसके रिगार्डिंग मतलब कि फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाएगा, अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद अंदर से एम्ब्रियो निकाल लिया जाएगा, एम्ब्रियो को बाहर डेवलप किया जाएगा, बराबर, जिसे बोला जाएगा IVF प्रोसेस, जो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि बाहर टेस्ट ट्यूब जैसा बनाया जाता है और उसके अंदर बेबी प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस साइंस ने अभी निकाली, ये साइंस ने अभी निकाली, लेकिन हमारे प्राचीन में मतलब कि महाभारत के टाइम पे 100 कौरवों का जन्म यही टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ था, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। 100 कौरव और उसकी एक बहन, वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बॉर्न हुई। नेक्स्ट बात करते हैं जिफ्ट की, जाइगट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की। तो ये क्या है, इनके अंदर क्या किया जाता है, देन जाइगट का ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। कब,
तो देन 8 ब्लास्टोमियर, मतलब हमने ये बात की थी कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो अंदर सेल है वो एक में से 2 बनेंगे, 2 में से 4 बनेंगे, 4 में से 8 बनेंगे, इसके बारे में हम बात हमने की थी। तो जब 8 डिवीजन होगा उस टाइम पे जाइगट को बाहर जाइगट बनाया जाएगा और अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, कहां पे? देन फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। किसके अंदर? जिस लेडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है लेकिन इंप्लांटेशन प्रॉपरली हो पा रहा है, उनके अंदर ये जिफ्ट प्रोसेस की जाएगी। अब बात कर रहे हैं आईयूटी मतलब कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर की। तो इनके अंदर क्या किया जाता है? नॉर्मली कोई लेडी ऐसी भी हो जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ अगर फेलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर करें तो वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इनके अंदर क्या किया जाएगा कि 8 ब्लास्टोमियर के बाद हमने बात की थी मोरुला बनेगा। मोरुला के बाद जब इंप्लांटेशन के लिए यूटेरस में जो जाता है वहां तक का पार्ट बाहर डेवलप किया जाएगा बॉडी के बाहर, और उसके बाद उसे यूटेरस के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा, उसे बोला जाएगा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। समझ में आया ये प्रोसेस? ओके, इनके अंदर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस है गिफ्ट प्रोसेस, या तो हम बोल सकते हैं गिफ्ट प्रोसेस। इसका फुल नेम इसका क्या है? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या प्रोसेस समझा रही है? ये प्रोसेस नॉर्मली हम बात करें कि कोई लेडी ऐसी हो जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो सकता है, इंप्लांटेशन भी प्रॉपर हो सकता है, लेकिन वो ओवम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो ऐसी लेडी को क्या किया जाएगा कि बाहर डोनर्स के थ्रू ओवम लिया जाएगा और इनके अंदर ये ओवम पास आउट कर दिया जाएगा, जिसे बोला जाएगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। बराबर। इनके बाद आगे बात करें, नेक्स्ट है आईसीएसआई। आईसीएसआई प्रोसेस क्या है कि नॉर्मली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नॉर्मली हमने अभी बात की 2 मिनट पहले किसकी, कि जिसके अंदर हमने बात की यहां पे जाइगट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, आईयूटी एंड जीआईएफटी जिफ्ट। इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया कि जाइगट बाहर बनाया, हमने बात की। तो ये जाइगट जो बाहर बना, तो जाइगट बाहर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि जो ओवम है उसको, ओवम को स्पर्म के थ्रू ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा, तो वो बाहर फर्टिलाइज करेंगे, तो ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्म इंजेक्शन, लेकिन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, अब हमने आगे अभी थोड़ी देर पहले बात की कि नॉर्मली फीमेल्स को हमारी सोसाइटी जवाबदार मानती है कि भाई उनके थ्रू ये बच्चा नहीं बोर्न हो रहा है, लेकिन मेल भी उतना ही जवाबदार है, हमने बात की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आई प्रोसेस की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस की। जो मेल स्पर्म प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाता, सीमेन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या तो करता है लेकिन कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाता है, तो उनके अंदर क्या किया जाएगा? उनका सीमेन कलेक्ट कर लिया जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, या तो कोई हेल्दी डोनर हो उसका स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाएगा और वो स्पर्म फीमेल की वजाइना के अंदर डायरेक्ट और वजाइना के थ्रू यूटेरस के अंदर वो पास आउट कर दिया जाएगा। बराबर, जिसे बोला जाएगा इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। बराबर, जो पहले कलेक्ट किया जाएगा उसे बोला जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और उसके बाद उसे पास आउट किया जाएगा वजाइना के थ्रू यूटेरस के अंदर, उसे बोला जाएगा इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। और इस तरह से नॉर्मली हम उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह की अलग अलग टाइप की प्रोसेस है, उसके थ्रू हम नॉर्मली ये इनफर्टाइल कपल को भी फर्टाइल कर सकते हैं, लेकिन हम इनके बारे में बात करें कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और अभी ज्यादातर सेंटरों के अंदर, हमारी कंट्री में ज्यादातर सेंटरों के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। बहुत ही फ्यू सेंटर्स है जहां पे ये अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है, इसलिए सबको ये परवड़ेगा भी नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, ये इमोशनली, रिलीजियसली और हमारी सोशल फैक्टर्स के थ्रू भी हम सोचे कि ये हमारे लिए, हम हमारा सोशल, या तो हम बात करें कि हमारा इमोशनल, या तो हम रिलीजियस की बात करें, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बराबर।
लेकिन इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है कि इतना ज्यादा खर्चा हम करें, लेकिन हमारी इंडिया में ये नॉर्मली हम बात करें कि एक ऐसा लॉ भी है कि जिसके थ्रू हम ये ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं उनको हम एडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो एडॉप्शन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छा है कि जो बच्चे उनकी मैच्योरिटी पे उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा मैच्योर पर्सन नहीं है जो उनको संभाल सके, तो ऐसे बच्चों को आप एडॉप्ट कर लो, तो उसके थ्रू भी आप अपना मतलब इसका सॉल्यूशन इनफर्टिलिटी को हमने बात की कि इनके ये जो हम सारी प्रोसेस पढ़े, जिफ्ट है, गिफ्ट है, ये सारी प्रोसेस, इसका सॉल्यूशन लास्ट एक कंक्लूजन तो एक ही है कि बच्चा, तो वो हम नॉर्मली हम बात करें कि ऑर्फनेज के थ्रू हम उसे एडॉप्शन के थ्रू ऑर्फनेज के अंदर से एडॉप्ट कर लेंगे, तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। बराबर, तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, देन हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमने ये सारी चीजें ये समझी कि हमें नॉर्मली ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स की बात करें या तो रिप्रोडक्टिव अलग अलग जो थिंग्स हम समझे उनकी हेल्थ हम किस तरह से अच्छी रख पाए। ओके, थैंक यू।